अब देखिए ना, ये सारे फ्लेवर्स अगर डालूंगी तो इलायची, केसर या फिर वनीला का अपना एक एसेंस आ जाएगा। बट फिर मैंगो, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू, इसका स्वाद खो जाएगा ना भाई, दब जाएगा। कुछ बात ऐसी है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो ना, मेरे का कभी कुछ समझ में ना आ रहा, दिमाग मेरा कुछ भी ना चल रहा। समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आप दिमाग से सोच रहे हैं और बातें दिल से सोचने वाली। दिल से सोचेंगे सब समझ आएगा। हम अपनी जिंदगी का हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल कितने मिलावट के साथ नहीं जीते हैं। मतलब किसी भी इमोशन को, किसी भी फीलिंग को खुल के जीते ही नहीं है। उसमें ये डर, ढेर सारा डर, ढेर सारी उलझनों को साथ में लेके चलते हैं हमेशा। नहीं मीन्स मतलब कैसे बताऊं? बारिश। अब बारिश होती है तो कितनी खुशी होती है ना, हमें बारिश को एंजॉय करने का मन करता है। पर होता है क्या है, भीगने की उलझन से हम बारिश में नहीं जाते हैं, और भीग के अगर बीमार ना पड़ जाए इस डर से और नहीं भीगते, तो फिर बारिश कहाँ रही? बारिश को तो एंजॉय नहीं किया, बस ये डर और उलझन, इसी में सारी खुशी में मिलावट आ गई। और इसलिए तो मैं अपनी जिंदगी में कोई मिलावट नहीं चाहती हूँ। मैं इस लम्हे को, इस पल को है ना, जीना चाहती हूँ, खुल के जीना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि बस मैं खुश हूँ और मैं खुश रहना चाहती हूँ। आगे पीछे क्या होगा मुझे कुछ नहीं सोचना है, बस इस लम्हे को, इस पल को जीना है। मैं ना बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहती हूँ। मैंगो आइसक्रीम में ये मैंगो के स्वाद को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ जी, सब समझ में आ गया मेरे को। ये मैंगोज बहुत पसंद है आपको। लाला को बोल के कर 2-4 पेटी यहीं रखवा दूंगा। इस तरह से मलाई को बहुत अच्छे से फेंटा जाता है ताकि ये जितना भी क्रीम है ना, फ्रोथ बन जाए और ऊपर आ जाए। देखो कैसे लाइट हो गया है ना। अब जब इसके अंदर मैंगो डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर, उसका स्वाद अलग ही उठ कर आएगा। जी आप तो इसको ऐसे मत रहे हो जैसे कि अमृत मंथन हो। अमृत मंथन ही तो करते हैं हम अपनी जिंदगियों में। जब सागर मंथन हुआ था तो सबसे पहले जहर निकला था ना, फिर कई परत के बाद नीचे का ही अमृत दबा होता है। उस अमृत की तो तलाश करते हैं हम अपनी जिंदगी में। टेस्ट करके बताइए। कैसी है? अमृत सरीखी। ऐसा लग रहा है जैसे कि अमृत शक लिया। कल सुबह जब जम जाएगी ना तब और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। खुशबू, रंग तो बहुत अच्छे से खिल कर आए।
आम की आइसक्रीम। अरे तूने खास मेरे लिए बनाई है ना? हाँ? और तुझे याद था कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ? जी, आप ही के लिए तो बनाई है, और किसके लिए? कल अशोक वापस लंदन चला गया। कह रहा था कि कुछ दिनों में तेरी टिकट के पैसे भेज देगा। बड़ा पछता रहा था। अब शायद उसे अकल आ जाए और वो बदल जाए। मुझे तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन तेरी बीजी से वादा करके गया है कि मीता और अपने बच्चे के लिए वो बदल जाएगा। हनुमान जी सीनियर सिटीजन। तूने बहुत अच्छा किया जो अशोक को 2 दिन हवालात की हवा खिलाई। बहुत जरूरी था। ना सीनियर सिटीजन भाई, ऐसे क्यों बोलते हो? ठीक है, हो गया सो हो गया। अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ बेटा। जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ झटकों की जरूरत होती है। अशोक की अकड़ भी टूटनी बहुत जरूरी थी। अब आगे क्या सोचा है बेटी? जी, आगे मतलब? अरे मतलब अपनी जिंदगी के बारे में, दोबारा अपना घर बसाने के बारे में। पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, कैसे जिएगी पूरी? देख बेटा, मैं जानता हूं कि मेरे मुंह से ये बात सुनकर तुझे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आज मैं एक बाप की हैसियत से कह रहा हूं। अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है? मैं समझता हूं तुझे भी तो किसी के साथ की जरूरत होगी ना। नहीं पापा जी, मैं इस समय किसी का भी साथ नहीं ढूंढ रही। कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ मिन्नी दिखाई देती है। कैसे उसकी जिंदगी संवार दूं, कैसे उसकी और भी अच्छी परवरिश करूं, कैसे उसे अपने पैरों पे खड़ा करूं, कैसे उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूं। मैं अपने बिजनेस में कामयाब हूं, ये ख्वाहिश भी तो मिन्नी की है ना पापा जी। मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। अभी मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहती हूँ। बस जिस बहाव में मुझे जिंदगी ले जा रही है ना, उस बहाव में चलना चाहती हूँ, कदम दर कदम। बहुत सारे फ्लेवर्स है ना जो जिंदगी में होते हैं, जिसे मैंने चखा ही नहीं, वो चखना चाहती हूँ एक एक करके, वन फ्लेवर एट अ टाइम। अरे बेब्स, यार तूने बताया नहीं तूने आइसक्रीम बनाई है। बेब्स यार, ये वो यूजुअल वाली मैंगो आइसक्रीम नहीं है जो तू बनाती है, इसमें कुछ डिफरेंट है। क्या डाला तूने इसमें? नहीं, क्या अलग? कुछ नहीं डाला, वही सब जो हमेशा डालती हूँ वही तो डाला। नहीं यार बेब्स,
कुछ ना कुछ यूनिक है, एकदम हटके। यार मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं तेरे वाले मैंगो आइसक्रीम खा रही हूँ। मतलब ये कि इस टेस्टी डिलिशियस मैंगो आइसक्रीम को सिर्फ मैंगो आइसक्रीम कहना, इसकी तौहीन होगी बेब, तौहीन। इसलिए ना एक स्पेशल सा नाम सोचना चाहिए। क्या अलग नाम देना चाहिए? तो ये सब क्या बोल रही है? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे 1 मिनट में वापस टेस्ट करके बताती हूँ तुझे। इसको ना इतनी टेस्टी बनी आज, ये पता नहीं मुझे इसको ये मतलब जैसे एक हिडन डिजायर छुपा हो इसमें। डिजायर? हाँ बेब्स, डिजायर। हाँ परफेक्ट, मिल गया ना नाम। इसको मैं मैंगो आइसक्रीम नहीं, मैंगो डिजायर बोलूंगी। परफेक्ट यार, क्या नाम सोचा ना मैंने बेब। वाओ, आई एम सो इंटेलिजेंट। क्या बात है मिनी, टू गुड मैन। कुछ नहीं, बस अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है वो। ऐसा कहा बबीता ने? नहीं भी, एक बात बताओ, 1 मिनट रुको, सुनो। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई इसके माथे में सक्सेस चढ़ गई? ये तो अच्छी बात है ना, और तू भी तो यही चाहता था। क्यों ना, मैं चाहता था ये सही बात है, लेकिन भैया अगर क्या सक्सेस है? देखो भैया, आपने दुकान खोली, आपका बिजनेस चल पड़ा, अब पैसे आने लग गए, अच्छी इनकम हो गई, आपको मुनाफा होने लग गया, जगह जगह आपका नाम होने लग गया, पोस्टर लग गए हैं। हाँ। अब इसके अलावा और कौन सी सक्सेस चाहिए मेरे को ये बताओ। चलो, उसे कामयाबी नहीं, बहाना चाहिए। जब जिंदगी में खालीपन होता है ना, तो अक्सर लोग उसे काम और कामयाबी से भरने की कोशिश करते हैं। देख हनुमान, अशोक के जाते ही अचानक बबीता की जिंदगी की सारी उलझी हुई डोरियां खुल गई हैं। अचानक वो किसी पतंग की तरह हत्थे से कट गई है, और बिना डोर की पतंग का ना तो कोई ठौर होता है, ना ठिकाना, ना कोई रास्ता, ना कोई मंजिल। मतलब? अरे मतलब ये है अल्लाह मारे कि इस पतंग को एक नया छोर चाहिए जो इसे बेवजह हवाओं में फिरते रहने से बचा ले, इसको जमीन से जोड़ के रखे। कोई ऐसा चाहिए जो इसकी उड़ान को रोके नहीं, लेकिन फिर भी इसको वो ठहराव दे सके जिसकी इसे जरूरत है। देखा हनुमान, मुझे तो लगता है ये सही वक्त है। अशोक को अपनी जिंदगी से निकाल के अनजाने में ही बबीता ने तेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। अब दूसरा कदम तुझे बढ़ाना होगा। अब भी बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं भी, ना 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 ना, मेरे से सब बातें ना करो आप। और डॉक्टर की मदर क्या सोचेगी? क्योंकि हनुमान सिंह जो है ना, वो तो फिराक में बैठा था कि कब अशोक खुराना की एग्जिट हो और हनुमान सिंह की एंट्री हो ना। अरे क्या बात कर रही हो आप, फालतू बात कर रही हो। लेकिन नहीं भी, देखो इब साथ जो हो जाए ना, इब्नो फर्स्ट स्टेप उसको लेना दो, फर्स्ट के मैं तो कहता हूँ सेकंड स्टेप भी उसको लेना दो। बड़ा इंतजार किया मैंने पहले, बहुत सब्र से बैठा हूँ मैं। थोड़ा टाइम और बैठ लूंगा। तुम ये कहते हो ना, सब्र का फल मीठा होता है। इंग्लिश में कहते हैं ना, लेट हर टेक हर ओन स्वीट टाइम, वेट एंड वॉच। देख नहीं, तेरे कहने पे मैं उसको यहाँ पे बड़ी मुश्किल से लेके आया। तू देख ले, तेरी फ्रेंड है, वो अभी भी गुस्सा है। गुस्सा है, लाल पीली हुई पड़ी है, फट जाएगी वो, बम पटाखा बन के बैठी हुई है। पता नहीं तूने क्या बोल दिया उसको यार। चले जाना, डर मत, मुझे पता तू मना लेंगे।
अच्छा, तो इसलिए आप मुझे यहाँ लेके आए हो ना? मुझे तो पहले ही समझ आना चाहिए था। कहाँ जा रही है? कहीं भी जा रही हूँ, तुझसे मतलब। सच्ची बॉबी वीर जी, हर चीज की एक हद होती है। आज के बाद आप बिल्कुल भी मुझसे बात ना करना। प्रीत यार इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तो एक बारी गल तो सुन ले मेरी। हाँ प्रीत समझने की कोशिश कर यार। क्या समझो आप? वैसे भी आपने तो दिखाई दिया ना कि आप किसकी साइड पर हो। बस यार, मैं तुम दोनों कुड़ियों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है? मिनी देख, सिंपल सी बात है। तूने मुझे कहा इसे लेके आ, मैं लेके आया। तुमने सुलह करनी है करो, बिल्लियों की तरह लड़ना है लड़ो। मैं उधर बैठ रहा हूँ, झगड़ा सुलझ जाए मुझे बुला लेना, ठीक है? एमी, ओ यार कॉफी दे यार एक। अच्छा प्रीत, बैठ तो जा यार। यार लेट मी अपोलोजाइज एटलीस्ट। बैठ। प्रीत करे, यार तुझे सच्ची में लगता है कि मेरी गलती थी? यार फिर तूने मुझे बोला था ना यू लाइक मी, मैं तुम दोनों को सेट कराने की कोशिश कर रही थी। अच्छा आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मानती हूँ। यार कल ना यार बहुत टेंशन थी मुझे। वो पापा जी और बेब्स का जो पूरा चल रहा था, दिमाग खराब हो गया था मेरा उसमें, और ऐसे स्टूपिडली रिएक्ट कर दिया। सारा गुस्सा तुम लोगों पे निकल गया यार। और तूने ना मेरे बारे में सोचा ना मिक्की के बारे में, है ना? बस एक मिनट में सब कुछ स्पॉइल कर दिया हमेशा के लिए। नहीं यार प्रीत, हमेशा के लिए कुछ नहीं स्पॉइल हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, मेरा तुझे ऐसे हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तू बोले मैं अभी सब कुछ सॉर्ट आउट करती हूँ, अभी मिक्की को कॉल लगा के। नहीं, तो मिक्की से कुछ नहीं कहेगी। ऑलरेडी इतना स्यापा फैल चुका है। तू मुझसे बात तक नहीं कर रहा मिनी, तो बस और कॉम्प्लिकेशंस मत बढ़ा। यार तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? वाओ, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? अमेजिंग। तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है मिनी? तो अपने घर की इकलौती बच्ची है ना, इसलिए तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तुझे सिर्फ अपनी ही पड़ी है। तेरी प्रॉब्लम्स, तेरी बेब्स, तेरी फीलिंग्स सबसे बड़ी होती है, और दूसरों की प्रॉब्लम्स कुछ नहीं, है ना? यार प्रीत यार तू ऐसा क्यों बोल रही है यार? अब ऐसे हैरानी से मत देख मुझे, इसमें कोई नई बात नहीं है, ओके? तो बचपन से ही ऐसी रही है, थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप्स की। जिसने तेरी बात मान ली वो तेरा फ्रेंड मेरी तरह, और जिसने नहीं मानी वो तो ग्रुप से ही बाहर। तो एक नंबर की कंट्रोल फ्रीक है, कंट्रोल फ्रीक। सबकी लाइफ फिक्स करना चाहती है ना? पर अब बस मिनी, अब बहुत हो गया। मैं तुझे और अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं करने दूंगी। मेरे मामले में पैर मत अड़ा मिनी, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू मिनी, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, प्लीज। बॉबी वीर जी, आप मुझे घर छोड़ोगे या मैं ऑटो से लेके चली जाऊं? ओ आया मेरी माँ, खड़ जा यार। ले भाई। मिनी तू चिंता मत कर, वो प्रीत सिर्फ 4-5 दिन नाराज रहेगी ऐसे ही, और 5वें दिन आकर तेरे साथ चटर पटर करना शुरू कर देगी। तो अपना गुड वर्क कंटिन्यू करना। देख मैं बताऊं, देख प्रीत तेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मिक्की भी इतना बुरा लड़का नहीं है, तो दोनों की सेटिंग करा दे। फिर ऐसा होगा ना, मिक्की तेरे पे लाइन नहीं मारेगा और मेरी लाइन सेट हो जानी है। बॉबी वीर जी, आप आ रहे हो या नहीं? आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। तू चल चल बॉबी, बाय बाय। क्या हुआ बबीता? इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? हाँ बबीता बहन, तो आप तो इतनी हिम्मत वाली हो जी। हम सबको बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है आपसे, तो फिर तो खुशी की बात है ना जी। अरे क्या खुशी की बात है कमो बहन, मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ी आफत है। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। फंस गई मैं तो। यार बेब सुनना यार, एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया यार। तू सुनेगी, तू भी डांटेगी मुझे। ठीक है तू डांट लेना यार, आई नो मेरी गलती थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या करूँ। वो प्रीत है ना, प्रीत और सुन भी रही है मैं क्या बोल रही हूँ? बेब बेब, अरे क्या हो गया इसे? मुझसे क्या पूछी है अल्लाह मारी, किसी से पूछ। बबीता, ओ बबीता, हाँ ये कहाँ खोई हुई है? देख मिनी क्या पूछ रही है। हाँ मिनी को क्या हुआ तुझे? मिन्नी को कुछ नहीं हुआ, तुझे जरूर कुछ हो गया। क्या हुआ? क्यों इतनी नर्वस है? क्या बड़बड़ाई जा रही है मन में?
मेरी फोन आया था ना उनका, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। उसका फोन आया, क्या बोलना है? एक सेकंड, तो पहले काम हो जाओ और अच्छे से बता मुझे। अरे वो केबल टीवी वालों का, वो कोई प्रोग्राम आता है उनका शाम को, पटियाला के हीरे नाम से, तो वो है ना मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं उसमें। What? महर नाम था किसी लड़की का, वो रिपोर्टर है शायद वहाँ पे। तो उसने मुझे बोला कि पटियाला बेब्स की जो कामयाबी हो गई है उसकी वजह से हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो फिर पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मतलब हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। Of course हम बोल यार, बेब्स मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, of course I'm so happy for you। तो मिनी इंटरव्यू, हाँ बेब्स, इंटरव्यूज में कौन सी बड़ी चीज है? एंड ऑफ कोर्स सब लोग जानते हैं अब तुझे तो इतनी फेमस हो गई है, सो इट्स अ बिग थिंग यार। लो जी, फेमस क्यों नहीं होंगी हैं? पूरा पटियाला शहर पोस्टरों से भरा पड़ा है अपनी बबीता बहन जी के। एग्जैक्टली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.